नमस्कार दोस्तों, राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निरअहंकारी जीवन कैसे जिएं। निरअहंकारी जीवन को हम एक एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। हनुमान जी की एक छोटा सा किस्सा है जो मैंने आज पढ़ा, मैं आपको भी बताना चाहूँगी। उससे मैंने जो लेसन लिया, मैं आपको भी वो लेसन देना चाहूँगी। दोस्तों, हनुमान जी जो थे वो काफ़ी शरारती थे और उनकी शरारतें काफ़ी बढ़ रही थी। उनकी बढ़ती हुई शरारतों को देखते हुए मतंग ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप अपनी सारी विद्या को भूल जाएंगे और जब आपको कोई याद दिलाएगा ज़रूरत के समय, जब आपकी विद्या की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़रूरत के समय जब कोई याद दिलाएगा तब आपको आपकी विद्या याद आ जाएगी। तो हनुमान जी अपनी सारी विद्या को भूल गए थे श्राप के कारण। पहले ऐसे ही होता था, जब कोई परेशान करता था तो लोग श्राप दे देते थे। तो हनुमान जी भूल गए थे, उनको अपनी कोई भी विद्या याद नहीं थी। तो क्या हुआ, रामायण तो आप सभी ने देखी होगी। रामायण के समय जब माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जाना था तो कोई जा ही नहीं सकता था। जामवंत जी को याद आया कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं और अपनी विद्या को भूले हुए हैं। अगर हनुमान जी को याद दिलाई जाए तो हनुमान जी इस समुद्र को क्रॉस कर जाएंगे और लंका को ढूंढ लेंगे। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का ज्ञान कराया और काफ़ी समय बाद उनको अपनी शक्तियाँ याद आई। याद आने के बाद वो समुद्र क्रॉस करके जाने के लिए तैयार हुए। जामवंत जी के याद दिलाने पर वो लंका जाने के लिए रेडी हो गए। उनको अपनी शक्तियाँ याद आ गई। उस टाइम बहुत ज़रूरत थी। अगर हनुमान जी की शक्ति याद नहीं आती तो कैसे समुद्र क्रॉस करके वो लंका का पता लगा के आते। तो क्या हुआ, अब वो जा रहे थे, समुद्र के रास्ते में उनका एक टकराव हुआ। एक राक्षसनी थी, उसका नाम था सुरसा नाम की राक्षसनी से उनका टकराव हुआ। टकराव के बाद क्या हुआ, वो कहने लगी, राक्षसनी मैं काफ़ी समय से भूखी हूँ, प्लीज़, मतलब प्लीज़ तो मैं बोल रही हूँ, वो कहने लगी मैं काफ़ी समय से भूखी हूँ और मैं आपको खाना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, भूखी तो आप हैं लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है और मुझे माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाना है। तो सुरसा राक्षसनी कहने लगी, नहीं, मैं तो भूखी हूँ, मैं तो आपको ही खा के अपनी भूख मिटाऊंगी, इसीलिए मुझे आपको खाना है। हनुमान जी ने मना किया, नहीं है मेरे पास टाइम, मुझे जाने दो, मुझे माता का पता लगाना है, आते टाइम मैं आपसे बात कर लूँगा, आते टाइम बातचीत कर लेंगे। तो सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो आपको ही खाना है। तो हनुमान जी ने कहा, चलो ठीक है, खा लो मुझे। तो सुरसा ने 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। जब उन्होंने 4 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब 32 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 64 योजन के हो गए। अब आपने देखा, सुरसा मुंह खोलती गई, हनुमान जी बड़े होते गए। हनुमान जी अपना पूरा बल दिखा रहे हैं, देखो बल दिखा रहे हैं। लेकिन अब हनुमान जी कहने लगे, सोचने लगे, अब बुद्धि दिखाने की बारी आई। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए। देखो, सुरसा राक्षस भी, आपकी भी रह गई, मेरी भी रह गई, ठीक है, अब मुझे जाने दो। जब बल दिखाने की बारी आई वो बड़े होते चले गए। जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो वो छोटे से हो गए और मुंह से बाहर भी आ गए। अब मुझे जाने दो। तो इस कहानी से, इस छोटी सी बात से हमें क्या लेसन मिला? हमें लेसन मिला कि जब हमें बुद्धि दिखाने की बारी आती है तो हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना चाहिए। जब बल दिखाने की बारी आती है, जो बल दिखाना चाहिए। बुद्धिमान छोटा हो जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति छोटा हो जाता है। देखो, हनुमान जी भी हो गए, वो तो भगवान थे, है ना। वो हनुमान जी जो थे, बुद्धि के टाइम बुद्धि दिखाई, बल के टाइम बल दिखाया। वो लंका भी गए, माता सीता से मिले,
लंका में आग भी लगा दी उन्होंने, बुद्धि दिखाकर अपने, और बल भी दिखाया उन्होंने। कितनी लंबी कहानी है, सभी जानते हैं, रामायण सभी ने देखी है, ठीक है। और उन्होंने फिर वापसी आए, श्री राम से मिले, कभी ये नहीं कहा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, देखो मैं पता लगा के आया, कोई नहीं कर सका जो मैंने कर दिया। उनके अंदर मैं कभी नहीं आया, निरअहंकारी थे वो। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। माता सीता के पास गए, माता सीता ने उनसे क्या कहा? माता सीता ने उनसे कहा कि कौन हो आप, मैं आपको नहीं जानती। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैं श्री राम का दूत हूँ, इससे बड़ा मैं आपको क्या संदेश दूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको मार के आए, उसको मार गिराया, मैंने कितनी परेशान होकर मैं यहाँ आया हूँ माता, मैं आ गया, कोई और नहीं आ सका। निरअहंकारी जीवन। काम करो, कभी मैं मत लाओ, दुनिया आपकी तारीफ करे। सब लोगों ने वहाँ पे, जितने भी वानर जाति थी, सभी ने कहा कि हनुमान जी ने कितना अच्छा किया, लेकिन हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि जो मैंने कर दिया वो तुम लोग कोई भी नहीं कर पाए। मैंने किया, तुम में से किसी ने नहीं किया, तुम्हारे बस की नहीं था जो मैंने कर दिया। तो दोस्तों, निरअहंकारी जीवन बहुत ही बढ़िया होता है। बुद्धिमान झुक जाता है, छोटा हो जाता है, और अहंकारी और कम बुद्धि का आदमी बल लगाने पे लगा रहता है और अपना ही नुकसान कर लेता है, परेशान रहता है, खुद परेशान रहता है और दूसरों को परेशान करता है। तो ये कहानियाँ जो हैं, ये रामायण जो हैं, जो हम देख रहे हैं, या कोई भी ऐतिहासिक कहानी हम देखते हैं, या कुछ भी हम जीवन में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उससे जो हमें शिक्षा मिलती है, उस पे अगर हम चलें, बुद्धि का यूज़ करें, तो बहुत लोग शांति से और सुख के साथ जी सकते हैं। क्योंकि एक आदमी अगर अहंकारी हो जाएगा या कम बुद्धि का हो जाएगा, वो पूरे परिवार को, पूरी समाज को, पूरे सोसाइटी को परेशान कर देगा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिली, हमें निरअहंकारी रहना चाहिए, और हमें बल के समय बल, बुद्धि के समय बुद्धि दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी कहानियाँ, मेरी एक्सपीरियंस सुनने हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बाय बाय।